हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित विषय विज्ञान के अति लघु उत्तरी पार्ट 3 लेकर आया हूं और यही पार्ट अति लघु उत्तरी का अंतिम पार्ट है। इसके बाद मैं बहुविकल्पी और लघु उत्तरी पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा और अति लघु उत्तरी पार्ट के 2 पार्ट मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दिया है। तीसरा और अंतिम पार्ट यही है, तो इस सभी को आप सब लोग अच्छे से पढ़िएगा। दोस्तों, बम शंकर एकेडमी चैनल को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। रक्त की कमी एवं संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं, बताइए। रक्त की कमी या रक्त में असामान्यता होने पर कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे एनीमिया, पॉलीसाइथीनिया आदि। इसी प्रकार रुधिर संक्रमण से होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, एड्स आदि। लौहहीन रक्त अल्पता के परिणाम बताइए। महिलाओं में रोग के परिणाम स्वरूप बार बार गर्भपात एवं बिना अधिक अंतर के कई बच्चे पैदा होना महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। खून की कमी वाले बच्चे सामान्य बच्चे की अपेक्षा कम सक्रिय होते हैं। यदि खून की कमी का रूप गंभीर हो तो चेहरे पर एवं पांवों पर सूजन आ सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं? 2019 का आया हुआ प्रश्न है। थैलेसीमिया रोग के लक्षण चेहरा पीला और निस्तेज, सांस फूलना, पेट फूलना, भूख न लगना, खाने के प्रति अरुचि और खा लेने से उल्टियां हो जाना, निरंतर ज्वर बना रहना या शरीर का ताप कम होना, हृदय की गति अधिक होना, सिर बड़ा और शरीर की आकृति छोटी होना, सिर के मध्य खड्डा सा दिखाई देना, शरीर की हड्डियां मोटी होना, भौहों के बीच में नाक का भाग चिपका हुआ होना, ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। थैलेसीमिया रोग के परिणाम बताइए। दोस्तों, इस रोग के लक्षण जितने कम उम्र में उपस्थित होते हैं, रोग की घातकता भी उतनी ही अधिक परिलक्षित होती है। ऐसे बालक जीवित नहीं रह पाते हैं। खून की कमी और लाल रक्त कणों के विनाश के कारण बालक का विकास रुक जाता है, अस्थियां भी भंगुर हो जाती हैं। ये सभी स्थितियां रोगी को कम उम्र में व अकाल मौत के मुंह में ढकेल देती हैं। थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त बीमार की मृत्यु प्रायः 5 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक हो सकती है। अगला प्रश्न है, कड़ी श्वेत कोशिकाहीनता रोग का कारण बताइए। दोस्तों, अस्थि मज्जा का किसी कारणवश गर्त होना ही इसका मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है, एड्स रोग क्या है, स्पष्ट कीजिए। यह रोग एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस द्वारा होता है। इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक श्वेतरोधी कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रभावित कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, रोगी अनेक बीमारियों से घिर जाता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। एड्स के लक्षण बताइए। एड्स रोगी में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे भूख न लगना, शरीर के वजन में कमी, ज्वर, त्वचा पर ददोरियां, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी आदि। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया तथा त्वचा कैंसर अधिक होता है। एड्स का पता कैसे लगाया जाता है? एड्स का पता एलिसा परीक्षण से लगाया जाता है। एड्स का क्या तात्पर्य है? यह एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम का संक्षिप्तीकरण है। एचआईवी की रोगजनकता पर टिप्पणी लिखिए। एचआईवी की लक्ष्य कोशिकाएं टारगेट सेल्स मुख्यतः T4 लिम्फोसाइट्स होती है, अर्थात एचआईवी मुख्य रूप से T4 लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करता है। इन T4 लिम्फोसाइट्स में पहुंचने के बाद वायरस के आवरण तथा प्रोटीन खोल का अपघटन हो जाता है। इसके बाद वायरस का प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके आरएनए सूत्र का डीएनए के एक सूत्र में परिवर्तन उत्प्रेरित करता है। अब यही एंजाइम डीएनए के सूत्र का द्विसूत्री डीएनए अणु में परिवर्तन का उत्प्रेक्षण करता है। यह द्विसूत्री डीएनए अणु पूर्व वायरस के रूप में पोषण कोशिका T4 लिम्फोसाइट्स के डीएनए में समाविष्ट हो जाता है। अंततः संक्रमित T4 लिम्फोसाइट्स अपघटित हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे व्यक्ति की प्रतिरक्षण क्षमता कमजोर होती जाती है। एड्स का विषाणु क्या है? दोस्तों, एड्स का विषाणु ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। एड्स का निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? इसके निदानात्मक परीक्षण, पहला पॉइंट है एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाना। इसके लिए सामान्यतः 2 जांच एलिसा एवं वेस्टर्न ब्लास्ट परीक्षण किए जाते हैं। दूसरा, वायरस को अलग कर पता लगाना।
वायरस आइसोलेशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है म्यूरेक्स एड्स HIV-1 परीक्षण। चौथा है संपूर्ण कोशिका T4 कोशिका T8 कोशिका की गणना करना टी लिम्फोसाइट की स्थिति का पता लगाने हेतु। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी का उद्भवन काल कितना है? इसका उद्भवन काल 2 से 5 माह होता है। हेपेटाइटिस बी रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इस रोग से मनुष्य का यकृत खराब हो जाता है। हेपेटाइटिक रोग से मनुष्य का लीवर खराब हो जाता है। फिटकरी का क्या उपयोग है? फिटकरी रक्त का बहना रोकने के लिए उपयोग में लाई जाती है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? दोस्तों, आपातकालीन स्थिति में जो प्रारंभिक दी जाती है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली 4 सामग्रियों के नाम बताइए। फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली 4 सामग्री रुई, पट्टियाँ, कैंची, डिटॉल एवं लोशन आदि। सुरक्षा से आपका क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। सुरक्षा का सीधा अर्थ बचाव से होता है। जब व्यक्ति को किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी अन्य चीज से डर, खतरा या असावधानी महसूस होता है तो वह उससे अपने आप को सुरक्षित करने के हर संभव प्रयत्न करता है। यही प्रयत्न सुरक्षा को परिभाषित करते हैं या उसके अर्थ को समझाते हैं। दोस्तों, फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं? आपातकाल की स्थिति में उपचार करने के लिए जिस डिब्बे में आवश्यक वस्तु को रखा जाता है उसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक उपचार के 2 सिद्धांत बताइए। पहला है सबसे पहले पीड़ित की श्वास वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए यदि अवरुद्ध हो तो। दूसरा है इसके बाद जहां जहां रक्तस्राव हो रहा हो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। कुछ घरेलू औषधियों के नाम बताइए। घरेलू औषधियों के नाम जैसे फिटकरी, आयोडेक्स, बोरिक पाउडर, ग्लूकोज, नौशादर आदि होते हैं। किसी दुर्घटना में प्राथमिक उपचार का क्या महत्व होता है? स्पष्ट कीजिए। दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए प्राथमिक उपचार महत्वपूर्ण होता है। किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? कुत्ते के काटने पर घाव पर लगी कुत्ते की लार को तुरंत पोंछ दें। घाव को साबुन और पानी से कई बार अच्छी तरह धोएं। फिर घाव को एक सूखी निर्जमित ड्रेसिंग से भली भांति पोंछकर एक अन्य सूखी पट्टी से लपेट दें। काटने के पहले 20 मिनट बाद तक घाव पर कार्बोलिक एसिड वगैरह न लगाएं। मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिर्गी का दौरा पड़ने पर व्यक्ति का क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? मिर्गी का दौरा पड़ने पर व्यक्ति को निम्न प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, जैसे मुंह से निकलने वाले झाग को पोंछ दें। हाथ पैर में झटकने की दशा में ध्यान रखें कि किसी चीज से उसका अंग जख्मी न हो जाए। तीसरा है अगर उसके मुंह में नकली दांत हो और निकलना संभव हो तो निकाल दें। हालांकि यह संभव भी हो सकता है क्योंकि वह अपने जबड़े कैसे रखता है और बलपूर्वक निकालना उचित नहीं है। चौथा है पास की खतरनाक वस्तु जैसे आग, पानी तथा चलती मशीन से बचाव करना। पांचवा है दौरा समाप्त होने के बाद व्यक्ति को करवट से लिटाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिष्ट धारा किसे कहते हैं? जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता उसे दिष्ट धारा कहते हैं। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है उन्हें अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है दूर करते हैं। एड्स का पूरा नाम बताइए दोस्तों। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। चुंबकीय बल रेखाओं के 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है ये समांतर बल रेखाएं हैं। दूसरा है ये हमेशा N to S जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है दोस्तों? 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं दोस्तों? खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार से जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम बताइए। विद्युत के दो सुचालक सोना, चांदी
तांबा, एल्युमिनियम आदि होते हैं। विद्युत के कुचालक रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी सूखी होती है। धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिछले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संरक्षण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। विद्युत ऋणात्मकता है दोस्तों, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है। किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। इसे एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों, हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामण रोग है, जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय होता है? दोस्तों, खनिज का अर्थ है खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। अयस्क उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2018 का आया हुआ प्रश्न है, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका क्या मात्रक होता है? दोस्तों, विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। दोस्तों, मानव में पाए जाने वाले 4 अवशेषी अंग हैं, निम्न हैं। पहला है अपेंडिक्स, दूसरा है साइरस, पूंछ की हड्डी, कान की मांसपेशी, नरों में निपल्स आदि। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।